हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका इम्पॉर्टेंट आपका एक वीडियो है और इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऑलरेडी आपका इस पर कई आपका सीरीज़ का चल रहा है, तो आप जाकर अपना पीछे से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को कि लाइब्रेरी जो शब्द है किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। इसके जो यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन की अगर बात करें, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और देवनागरी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, लैटिन भाषा से। यानी लाइब्रेरी जो शब्द है वो किससे है? आपका लैटिन भाषा से। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बड़ौदा। और कब शुरू किया गया था? 1911 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में MLIB यानी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस को आरंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कौन शुरू किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD और MPhil प्रोग्राम सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि राइट आंसर है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी करो ताकि आप है ना काफ़ी लोगों को हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRTC। और DRTC का पूरा नाम क्या होता है? द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा लाइब्रेरी साइंस में कितने कोर्स प्रदान किया जा रहा है? तो इसके जो ऑप्शन है आपका मास्टर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने यह अनुशंसा किया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी के नाम दिया जाए? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, रिची समिति। और रिची समिति बना आपका 1926 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जो कॉपीराइट लाइब्रेरी का जो नाम दिया गया था, रिची समिति के द्वारा दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना विज्ञान में हाफ लाइन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, अप्रचलन दर। अप्रचलन की जो दर है इसको हाफ लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, इसको बोलते हैं सिन्हा कमेटी। यानी ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? इसके जो ऑप्शन है KP सिन्हा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 12, किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धन संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है कि वो अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उससे कम प्राथमिकता दें? तो ऑप्शन ये है कोठारी शिक्षा आयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन इसका बी है थियोडोर M न्यूकॉम्ब राइट। ये आपका है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मौखिक संप्रेषण जिसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन भी कहलाता है, इसको बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शन है आपका F. डेंस। यानी F. डेंस क्या थे? हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक थे।
प्राप्तकर्ता को सूचना अनुदेश या प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से सूचना सिद्धांत को फोकस करता है? एकॉप्स सिद्धांत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? इसको बोलते हैं जी ग्वर्नर। संप्रेषण की गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो शैनन एन बीबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से अनुशंसा कौन सी अनुशंसा नहीं है? तो ऑप्शन सी है सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने का सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा है? कोठारी समिति। इसका मतलब ये था कि पुस्तकालय में जो बजट मिलेगा उसके 10% आप लोगों को पुस्तकालय में खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा समिति है? कोठारी समिति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन डी है DP चट्टोपाध्याय। संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित अनुदेशक या प्रेरित करना, इस पर कौन सी सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है? एकॉप्स सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASMCR संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? डेविड के बलो के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है? प्लास्टिक वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स एक आवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है टच टू कम्युनिकेट। संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों ही दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था? तो इसके जो ऑप्शन है बी डीन बर्लंड। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? स्केलर चेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी है इंट्रॉपी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल हैं निरूपित किए गए हैं? है ना, तो इसके क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है शैनन एवं बीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो इसके ऑप्शन बी है विंटेज नमूना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मॉडल नहीं है? तो इस करेक्ट ऑप्शन आपका ए एंड सी है, मतलब विंटेज मॉडल और एपिडेमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 32, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना, SIP का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर है जो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। वर्जिंग नेवलिंग की सूचना सिद्धांत के किस उपगाम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं इनके बीच संबंध के रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने विश्वविद्यालय कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। पेरिस समिति का गठन किसके सलाह देने के लिए हुआ था? तो ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है सिन्हा समिति। योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह के अध्यक्ष का नाम क्या था? KP सिन्हा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी है 1882 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर आयोग का जो गठन किया गया था 1882 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? इसके करेक्ट ऑप्शन है 2005। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए 40 क्वेश्चंस
जो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।